ये इंडिया का ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है? इट्स नॉट इन इंडिया, है पूरे दुनिया का एक ही फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ओह माय गॉड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी हमको यहाँ से कुछ पोस्ट करना है तो हम कैसे करें? वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए मैम, जो यहाँ है पोस्ट कार्ड्स है Okay. वो उनमें से कलेक्ट कर लीजिए क्या। ओके, दिस इज नाइस, आई एम टेकिंग दिस। और ये मैं अपने आप को भेजूंगी या ये कितने दिन में पहुँचेगा? नियर अबाउट 1 वीक। 1 वीक? 1 वीक मतलब मैं पहुँचूंगी और ये भी साथ में पहुँच नियर जाएगा? अबाउट, यस डेफिनेटली। ठीक है। ये कितने का है? 20 रुपीज का है पोस्ट कार्ड, 5 रुपीज स्टैम्प, 25 इज 25। सर इस स्टैम्प से यहाँ पे क्या होता है फिर? ये दुनिया की आगे क्या लिखूं? एक ही स्टैम्प है जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प है, जो इसी स्टैम्प के लिए ये यहाँ टूरिस्ट आते हैं, स्टैम्प पड़ जाए हमारे कार्ड में जी। ये इनकी एक मेमोरी। नाजरीन आप देख रहे हैं इनक्वायरर टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान शबनम खान। नाजरीन अभी हम मौजूद हैं डल लेक श्रीनगर में। इस वक्त प्रेजेंटली मैं मौजूद हूं फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। जैसे कि आपको और भी बातों से रूबरू कराना चाहूँ कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हो रही हैं, इनॉग्रेट हो रही हैं डल लेक में, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। लेकिन जो ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है ये खाली डल लेक के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ की सर्विस रखी हुई है। चलिए हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं और इसके मज़ीद यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं और ये कब इनॉग्रेट हुआ, कितना टाइम हुआ बने हुए इस चीज़ को। चलिए हम इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सर आपका अपना नाम बताइए सर। फारूक अहमद खान। हाँ जी सर मुझे बताइए कितना टाइम हो गया इसको यहाँ पे बने हुए? बनने में से पहले से पता चला है ये लगभग महाराजा से भी पहले वक्त का था, 200 साल। उस वक्त ये लोकल बोट, छोटा बोट हुआ करता था जिसमें से चिट्ठियाँ विठियाँ और पैसे वैसे जमा करते थे। अगर आप इस वक्त भी यूट्यूब पे देख सकते हैं वो निकल जाएगा। ये बहुत पुराना है, 200-250 साल पुराना है। यहाँ पोस्ट ऑफिस है यहाँ ही डल लेक में, जो लोगों की खिदमत करता है अब तक। सर मुझे बताइए ये वाहिद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस ही है या इसके मज़ीद यहाँ पे और भी कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं? ये पोस्ट ऑफिस है, स्पीड पोस्ट है, लेटरों पर ही महदूद नहीं रहा। इसमें अब बहुत सारे चेंज आ गए। यहाँ इस पे यहाँ खातादार अपना खाता भी खोल सकते हैं, यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉवल कर सकते हैं। यहाँ ही के लोग नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ, क्योंकि जो भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो भी अकाउंट है वो ऑनलाइन है। यहाँ कोई भी आ सकता, खाली उनका एक स्पेसमेंट सिग्नेचर होना चाहिए अपडेट, वो यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं आराम से कोई, और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, यहाँ भेज सकते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे फेरे वाले हैं, बाहर के लोग जो दिन में मजदूरी करते हैं, वो यहाँ अपना अकाउंट नंबर लेके आते हैं और उनमें से पैसे डालते हैं, वहाँ के उनके घर वाले पैसे निकाल सकते हैं। ये फैसिलिटी है अब पोस्ट ऑफिसों में। सर और भी कुछ हमने सुना है कि कोई यहाँ की पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, उसके रिलेटेड कुछ ऐसी बात आप बोलना चाहेंगे जो लोगों को पता ना हो? ये दुनिया का एक वाहिद पोस्ट ऑफिस, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। फ्लोट मीनिंग है अप डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले फ्लोट नहीं, नाम नहीं था, ये पहले नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस के साथ नाम से इसको लोग जानते थे। नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस ये कहाँ है? डल पे है। अब 2011 में इसका नाम चेंज होगा। जॉन समिल हमारा चीफ था, उसने इसका नाम रखा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। फ्लोट करता है, ये दुनिया का एक ही वाहिद पोस्ट ऑफिस जो फ्लोट पानी में है। बाकी केमल का पोस्ट ऑफिस, बहुत सारे पोस्ट ऑफिस है, देखिए फ्लोट पोस्ट ऑफिस एक ही है। यहाँ जब भी टूरिस्ट आते हैं वो, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, बहुत सारे लॉट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री, और यहाँ इतने इंटरव्यूज होते हैं, इतने इंटरव्यूज बाहर के इंटरनेशनल चैनल के आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, उससे भी इसका बहुत सारा एक्सपोजर मिल गया। नाज़रीन अभी हमारे साथ फिर से एक बार जो है शौकत साहब मौजूद हैं। चलिए इनसे ही मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि और यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जिससे हम लोगों को अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। हेलो मैडम, शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए यहाँ थोड़ा टाइम निकाला। तो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी तो वैसे फ़ारूक साहब ने आपको सारी दे दी। तो मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस में आप
मेन लोगों का जो कंसेप्ट है वो ये है कि पोस्टल डिपार्टमेंट में सारी चिट्ठियाँ भेजने का काम होता है, जो पहले से चल रहा है, जो कि काफ़ी डिस्टर्ब हो गया ईमेल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस वहीं तक महदूद है नहीं। अभी पोस्ट ऑफिस भी बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ compete कर रहा है। देखा जाए तो पोस्टल डिपार्टमेंट हर एक वो बैंकिंग फैसिलिटी जो बाकी बैंक्स दे रहे हैं, हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे कस्टमर्स हैं जिनका सेविंग बैंक अकाउंट है, इनके पास FDRs है और बाकी हर तरह की फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा पोस्टल डिपार्टमेंट की एक स्कीम है, शायद लोगों को अवेयरनेस नहीं है उस बारे में, जो स्टार्ट हुई है PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक तरह की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें जो हमारा कस्टमर होगा उसके अकाउंट से, चाहे वो IPB अकाउंट होल्डर हो या सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर हो, उसके अकाउंट में से 330 रुपीज़ डिडक्ट करके उनकी एक पॉलिसी बनती है। ये साल का एक बार आपका 330 रुपये का डिडक्शन होगा। ये अगर हम देखा जाए तो दिन का 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आता। तो उससे 2 लाख रुपये का एक इंश्योरेंस होता है। कोई भी डेथ खुदा ना करे, अगर इस जो अकाउंट होल्डर होगा, जो पॉलिसी होल्डर होगा, तो जो उसका नॉमिनी होगा उससे 2 लाख रुपये का बेनिफिट मिलेगा। तो सर, ये इसमें कोई एज लिमिट है? इसका एज लिमिट है 18 to 50 ईयर्स। जो भी कस्टमर हमारा जिसकी एज 18 से 50 साल के बीच में होगी वो इस फैसिलिटी का, इस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकता है। वैसे लोगों को इस बारे में उतनी अवेयरनेस है नहीं। ये अच्छी बात है कि आपके थ्रू शायद ये स्कीम लोगों तक पहुँचे, काफ़ी अच्छी है। खासकर बिलो पॉवर्टी लाइन के जो है और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के है। और आजकल जो ये कोविड के हालात वगैरह चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेनिफिशियल स्कीम है। कम से कम फाइनेंशियल असिस्टेंस रहता है और सिक्योरिटी रहती है। कौन कौन से बैंक अकाउंट्स होने चाहिए सर इसमें? इसमें हम तो कहेंगे कि जो हमारे पोस्टल अकाउंट होंगे, जो है हमारे कस्टमर हो, चाहे उसके पास सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक जिसको हम POSB कहते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, या हमारा IPPB है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट है। सर, यहाँ पे अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में ज़्यादा JNK की ही ये फैसिलिटी banks जहाँ होते तक हैं। हमें नॉलेज है, ये फैसिलिटी हर एक बैंक में अवेलेबल है। जी। ये पोस्ट ऑफिस में ही नहीं है, ये हर एक बैंक में। अब बैंक वाले कहाँ तक इसको अपडेट कर रहे हैं तो ये तो उनको पता होगा, लेकिन जहाँ तक हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट की कोशिश रहती है, हम लोगों को ये फैसिलिटीज़ देते हैं। और कोई मजीद इसके कोई और फैसिलिटी जिससे लोग अवेयर ना हो? ऐसी तो मुझे लगता है कि हर एक फैसिलिटी जो यहाँ के हमारे लोकल लोग हैं, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, तो जो डल के हैं और हमारे इर्द गिर्द के माहौल के हैं, तो सारे जुड़े हुए हैं इससे। मेन एक और फैसिलिटी हमारे पास हमारे कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स क्या मैं कहूँगा हर एक नागरिक के लिए है, चाहे वो कंट्री में कहीं से भी हो। एक AEP माइक्रो ATM सर्विस हमने स्टार्ट की है, जिसको कहते हैं AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस। जो भी कस्टमर, जो भी बंदा, चाहे वो इस पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हो, किसी भी बैंक में जिनका अकाउंट हो, चाहे JK बैंक में हो या किसी भी SBI, कोई भी बैंक में अकाउंट हो, अगर उनके अकाउंट के साथ आधार और फ़ोन नंबर लिंक्ड है, किसी हालात से, किसी वजह से वो बैंक पे नहीं जा सकते, वो हमारे पोस्ट ऑफिस में आ सकते हैं और डेली बेसिस पे 10,000 रुपीज़ का विड्रॉवल ले सकते हैं, बशर्ते कि उनका आधार और उनका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो। ये एक अच्छी फैसिलिटी है जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के मज़ीद आप तक ये जानकारी भी पहुंचाना चाहूँगी कि 16 अगस्त को चेयरमैन जो हैं SBI के, उन्होंने इनॉग्रेट किया है यहीं पे डल में ही दूसरा फ्लोटिंग ATM। वो बात भी आप तक पहुंचाना चाहूँगी क्योंकि उनका ये कहना है कहीं ना कहीं ये ATM जो है, कहीं ना कहीं ये फ्लोटिंग वाली जो भी जितनी भी चीज़ें हैं और 4 चांद लगा देती हैं इस डल को। ये तो है ही बहुत खूबसूरत, लेकिन इसके मज़ीद भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही आप तक और बातें पहुँचाना चाहेंगे जिनसे में भी बहुत सारे लोग जो हैं अनअवेयर होते हैं। तब तक आप मुझे ऐसे ही देखते रहिए और वीडियो जितना हो सके उसको शेयर करते रहिए, और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।